प्रातः, एक बार सुबह में, प्रातः मतलब इन द मॉर्निंग, बकम औदत, सियार ने, जैकल ने, बकम बकम यानी बगुले से बोला। क्या बोला? मित्र, ओ फ्रेंड, स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। स्वः यानी टुमारो, मया सह भोजनम कुरु, मया मेरे साथ, मया मया में तृतीया एक वचन है, 3/1। इन द टुमारो इन द मॉर्निंग, सॉरी टुमारो, मेरे साथ भोजनम कुरु मतलब करो। भोजनम मीन्स मेरे साथ भोजन करो। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। अपने फ्रेंड को बोला। हु इज फ्रेंड? हु इज फ्रेंड? यस, जो बका है उससे उसने बोला। क्या बोला? कि कल हमारे साथ आप भोजन करिए, भोजन करिए, मेरे साथ खाना खाइए, ऐसा उसने बोला। अब क्या होता है कि वह कुछ हुआ ना, तो अब आगे की चीज क्या? श्रीगालस्य निमंत्रणेन। श्रीगालस्य में विभक्ति वचन कौन बताएगा? श्रीगालस्य, हाँ, टेल अगेन। श्रीगालस्य में विभक्ति वचन फिर से बोलिए बेटा। हाँ, षष्ठी एक वचनम, वेरी नाइस। यस, 6/1। तो श्रीगालस्य निमंत्रणेन, निमंत्रणेन में, निमंत्रणेन में, निमंत्रणेन, बालक शब्द की तरह बताइए, बालक का रूप पढ़िए आप लोग। तृतीया एक वचन, यस, तृतीया एक वचनम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला कि श्रीगालस्य यानी उस सियार के, निमंत्रणेन यानी इनविटेशन से, निमंत्रण से, निमंत्रण का मतलब होता है इनविटेशन। तो श्रीगाल के इनविटेशन से बकह बगुला प्रसन्न अभवत, खुश हुआ, बहुत खुश हो गया, उसे बहुत खुशी मिली। चलो कल अब खाना खाएंगे चल के अपने फ्रेंड के घर पे, ऐसा सोच करके बहुत खुश हुआ। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने, मैं इसमें से सिर्फ 2 सेंटेंस पढ़ाऊंगा, बाकी नहीं। बोल क्या रहा है? अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत। कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। यहां तक हम लोग आज पढ़ेंगे। अग्रिमे दिने, नेक्स्ट डे, अग्रिमे दिने, नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट डे। दिने शब्द में सप्तमी एक वचन, तो अगले दिन सह यानी वह बगुला, कौन बताएगा? भोजनाय, नो, भोजनाय, यस, बहुत अच्छे। चतुर्थी एक वचनम, बालकाय, भोजनाय, बहुत अच्छे। तो अगले अगले दिन सह यानी वह, भोजनाय भोजन करने के लिए। मैंने ये आप लोगों को भेजा हुआ है ना, ऑलरेडी मैंने ये भेजा है आपको, है कि नहीं आपके पास? ये इमेज मैंने पहले भी सिखाई थी आप लोगों को, ये वाली दिखाई पड़ रही है? नॉट क्लियर बट मैंने सेंड किया है बेटा। लिसन लिसन, फोटो आपको बता रहा हूं, आप लोगों को ये याद करना। जैसे मैं चतुर्थी एक वचन बोल रहा हूं ना, तो चतुर्थी एक वचन को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको लिखना है उसके साथ के लिए। जैसे लिखा भोजनाय, तो भोजनाय का मतलब क्या हो गया? भोजन के लिए।
इसके लिए मैंने वो आप लोगों को भेजा था कि आप लोग याद कर लेंगे। तो चतुर्थी बोलते ही आप भोजन के लिए उसकी मीनिंग समझ जाएंगे। मैं उसको फिर से रीसेंड करूंगा आज। ओके, आज मैं उसको रीसेंड करूंगा। और आपके एक न्यू फ्रेंड है, आप लोगों को जानकारी है, आपके एक न्यू फ्रेंड है शिव कृष्ण चैतन्य, अभी ज्वाइन भी हुए। आप लोग थोड़ा उनका सपोर्ट करिए। एंड चैतन्य, यू आल्सो कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, यस, रेगुलरली बी इन टच विथ योर फ्रेंड्स। ओके, नाउ लिसन। क्या बोला? भोजनाय, खाने के लिए, भोजन के लिए, श्रृगालस्य निवासम अगच्छत, सियार के निवासम यानी घर पर, अगच्छत मतलब गया, श्रृगालस्य में षष्ठी एक वचन। तो अगले दिन वह बगुला भोजन करने के लिए श्रृगाल के घर पर गया। क्यों? क्योंकि उसने इनवाइट किया था लास्ट डे। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव दैट इज कनिंग नेचर। कनिंग नेचर आपकी बुक में क्या लिखा? नहीं लिखा। कुटिल स्वभाव मतलब होता है दुष्ट स्वभाव वाला, चालाक स्वभाव वाला। और इंग्लिश में लिखिए कनिंग नेचर। तो कनिंग नेचर वाला श्रृगाल, वह श्रृगाल, स्थाल्याम, स्थाल्याम, थाली होता है प्लेट जिसमें हम लोग खाना खाते हैं ना। आप लोगों के घर खाना खाते हैं ना? तो जिस प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं उसको थाली बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं तेलुगु में उसको? प्लेट बोलते हैं। आप लोग तेलुगु में प्लेट बोलते हैं। पल्लेट। ओके, साइनियाल, यू टेल ओनली। पल्लेम, पल्लम। ओके, पल्लम, दैट इज इन हिंदी थाली, एंड इन संस्कृत स्थाली। इन संस्कृत स्थाली। यस, तो स्थाली वर्ड इज देयर। एंड स्थाली वर्ड का जब हम लोग सप्तमी एक वचन बनाएंगे तो स्थाल्याम बन जाएगा। तो बोला क्या कि इन द प्लेट, स्थाल्याम सप्तमी एक वचन, इन द प्लेट, प्लेट में, थाली में। तो क्या बोला? कुटिल स्वभाव, कनिंग नेचर वाला वह श्रृगाल, श्रृगाल, स्थाल्याम इन द प्लेट, बकाय, फिर से तो चतुर्थी एक वचन आया तो के वर्ड आएगा, के लिए। तो बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत। क्षीरोदनम दैट इज मिक्स, मिक्स ऑफ मिल्क एंड राइस। यू, आप जानते हैं ना, आपके घर में भी बनता है ना। हाँ, उसको बोलते हैं खीर, बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में खीर बोलते हैं। आपके तेलुगु में पायसम। ओके, तो जो भी है वो खीर, अयच्छत मतलब उसको दिया, अयच्छत मतलब उसके सामने दिया। अब क्या बोल रहे हैं, पूरी मीनिंग हो गई कि कनिंग नेचर वाले उस श्रृगाल ने क्या किया कि उसके सामने एक प्लेट में रख करके और खीर उसको जो है वो प्रेजेंट किया। अब आप सोचिए कितना दुष्ट आदमी था। वो प्लेट में खा पाएगा बगुला? नहीं खा पाएगा ना। क्यों? तो वो बदमाशी कर रहा है ताकि वो सारा खा जाए और उसका फ्रेंड नहीं खा पाए। वो कनिंग नेचर का था, इसलिए वर्ड यूज किया कुटिल स्वभाव। ओके, यस, कनिंग जैकल। यस, तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया? व्हाट आर यू सेइंग बेटा? ओके ओके, आई गॉट। व्हाट आर यू आस्किंग? आई गॉट बेटा। उसने क्या किया कि प्लेट के अंदर रख करके खाना दिया, एक प्लेट में ही दिया। बोला आओ आओ कम, अब वी बोथ आर फ्रेंड ना, सो वी कैन शेयर आवर प्लेट विथ टुगेदर। एक प्लेट में ही खाना दिया और उसको बोला तुम भी खाओ और मैं भी खाता हूं।
अब एक ही प्लेट में यहाँ से तो श्रृगाल जो था वो फटाफट खा गया, और उसके पास तो इतनी बड़ी बीक थी, वो खा नहीं पा रहा था। समझ गए अभी? वंदना, वंदना, वंदना। यस, बहुत अच्छे। तो ये हम लोग का है। अब हम लोग, यस, yes, yes, I will upload today in the night. I always uploading the video ना। तो क्षीरोदनम मीनिंग इन हिंदी खीर, हिंदी में बोलते हैं खीर, और संस्कृत में बोलते हैं क्षीर, क्षीरोदनम। और आपके तेलुगु में बोलते हैं क्या, पायसम ना। यस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षीरोदनम इन तेलुगु, पायसम। अंडरस्टूड नाउ? समझ गए? डालते हैं, राइस डालते हैं, उसको पका देते हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, ऐसा होता है ना? ओके ओके। आप, यस यस। चलिए, तो यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया बेटा? चलिए यहाँ तक, चलिए तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया। इस पूरे हिस्से में किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? इस पूरे चैप्टर में किसी को कोई डाउट है अभी? नहीं। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। आप सभी लोगों को मैं अपनी नोट्स देता हूँ तुरंत। आई विल सेंड योर नोट्स। सो चलिए, अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात कर। यस यस, यस यस, दैट पेज आल्सो आई विल सेंड। ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।